काश मेरे नाम भी सरहद की कोई शाम आई, मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आई। ना खौफ हो मौत का, ना आरजू है जन्नत की, बस जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आई, मेरा भी नाम आई। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आपके साथ में महेंद्र बिजारनिया। आर्मी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी नौजवानों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर सपना है भारतीय सेना में जाने का, फौजी बनने का, तो सेशन वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी को हम अवगत करा दें, इस सेशन के अंदर हम दोस्तों आपको आगामी आर्मी एग्जाम में पूछे जाने वाली जीएस सामान्य विज्ञान के उन क्वेश्चनों को करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना, क्योंकि हम चारों ऑप्शनों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन से आपके 3 या 4 क्वेश्चन से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बना के देंगे, इसलिए पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। एक बार सभी पुनः सभी को जय हिंद। जिसने लाइक कर दिया है उसको दिल से धन्यवाद। ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों हम फाइनली अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। और आप सभी को बता दें कि कल वाले जो हमारा सेशन हुआ था नाइट के अंदर, उसके अंदर हमने जीके के 5-6 क्वेश्चन से थोड़ी बहुत हार्ड ले लिए थे। तो आप बहुत से लड़के घबरा गए कि सर इतना हार्ड लेवल थोड़ी आता है। मेरे दोस्त, हमारा मतलब तात्पर्य यह है कि हम आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत इंक्लूड करते हैं ताकि आपकी तैयारी है वो और मजबूत बन जाए, ठीक है ना। पेपर में ये जरूरी नहीं है कि पेपर हमेशा इजी ही बने। कभी कभार गलती से अगर 2-4 क्वेश्चन हार्ड भी पूछ लिए जाते हैं, फिर मेरे दोस्त मुसीबत हो जाएगी। इसलिए हम कभी कभार 2 या 4 क्वेश्चन हार्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं ताकि आपकी तैयारी है ये मजबूत हो जाए। और मेरे दोस्त, अगर डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन ही आप सही करोगे ना, तभी मेरिट सूची के अंदर आपका नाम है ये ऊपर जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इजी क्वेश्चन मेरे दोस्त सभी को आता है, ठीक है। कंपटीशन है वो एक क्वेश्चन के अंदर ही बन जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों हम फाइनली अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए, आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। आपका ध्यान बिल्कुल सामने एकत्रित होना चाहिए और पूरा सेशन देखने के बाद आपको ईमानदारी से बताना है कि आप कितने क्वेश्चन से अटेम्प्ट करते हो मेरे दोस्त। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? ये बताइए दोस्तों। बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। फॉलिक अम्ल, विटामिन सी, लैक्टिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल, आपको ये बताना है दोस्तों। क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल इसके अंदर जो ऑप्शन बी बता रहा विटामिन सी, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। विटामिन सी को दोस्तों गर्म करने पर यह नष्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन सी के दोस्तों खोजकर्ता होलकर थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में दोस्तों विटामिन सी से क्वेश्चन बनता है कि दांत व मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तब भी मेरे दोस्त आपको विटामिन सी करके आना है। फिर आपके एग्जाम में विटामिन सी से एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन ऐसे बनता है, शरीर का घाव जल्दी भरने में किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तब भी दोस्तों आपको विटामिन सी करके आना है। ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। ये सर्वाधिक दोस्तों आंवले के अंदर पाया जाता है। फिर दोस्तों आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि खाना को ज्यादा पकाने से कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? ध्यान से सुनिए दोबारा, खाना को ज्यादा पकाने से कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? तब मेरे दोस्तों आपको फोलिक अम्ल करके आना है। फोलिक अम्ल दोस्तों ज्यादा पकाने से नष्ट हो जाता है, इसमें आपको विटामिन सी नहीं करके आना है। अगर क्वेश्चंस की लैंग्वेज इस प्रकार रही तो दोबारा रिवाइज करके आप सुन सकते हो। मेरे दोस्त एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि दूध के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तब मेरे दोस्त आपको लैक्टिक अम्ल करके आना है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो मेरे दोस्त स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये आपको मेरे दोस्त ध्यान रखना है। जितने भी अदर फैक्ट बोलते हैं ईमानदारी से नोट कीजिए। मान के चलिए पूरा सेशन देखने के बाद इतने अच्छे क्वेश्चंस आपके पास हो जाएंगे जो कि आपके इंडियन आर्मी एग्जाम में जो कि त्यों रिपीट होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कहता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, बताइए क्या पाया जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर? विटामिन ए, लोहा, HCl या टाइलिन, इनमें से बताइए हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? बिल्कुल जो ऑप्शन बी बता रहा है वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। दोस्तों गाजर के अंदर सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। दोस्तों HCl, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl पाया जाता है। पेट की
अम्लीयता दूर करने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक आपको करके आना है। लार के अंदर मेरे दोस्त टाइलिन पाया जाता है, आप सभी को पता है। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कहता है पृथ्वी ग्रह के कितने उपग्रह, आपको ये बताना है, 1 2 0 या इनमें से कोई नहीं। ये बताइए पृथ्वी ग्रह के कितने उपग्रह, आपको ये बताना है। इसके अंदर जो ऑप्शन एक बता रहा है वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। पृथ्वी का एक ही उपग्रह और जिसका नाम है दोस्तों मून यानी चंद्रमा। जिस दोस्त को नहीं पता है नोट कर लेना, पृथ्वी का एक ही उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा। और मेरे दोस्त आपकी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह, तो दोस्तों मंगल ग्रह की 2 उपग्रह नाम लिख लेना, फिबोस और डेमोस, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपके एग्जाम में दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ऐसे कौन से 2 ग्रह जिनके एक भी उपग्रह नहीं है, तब मेरे दोस्त आपको बुध और शुक्र करके आना है। बुध और शुक्र के दोस्तों एक भी उपग्रह नहीं है, अर्थात उनकी 0 उपग्रह, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, आपको ये बताना है। रतौंदी, कैल्शिफेरोल, टेकोफेरोल या थायमिन, और एक ऑप्शन और बनाना, इसके अंदर आपको नन लिखना है भाई, ठीक है। इनमें से बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। बहुत से लड़के इसके अंदर ऑप्शन ए करके आते हैं, वो जल्दीबाजी के अंदर अपनी 2 नंबर पक्के करने के लिए ओमार शीट में इंक्लूड कर देते हैं। मेरे दोस्त विटामिन ए की कमी से रोग है, यह रतौंदी होता है, लेकिन इसके अंदर जो ऑप्शन ई बता रहा है वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ये मेरे दोस्त रेटिनोल होता है। जिस दोस्त को नहीं पता है नोट कर लेना, इसकी कमी से रतौंदी होता है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। विटामिन डी का रासायनिक नाम दोस्तों कैल्शिफेरोल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम मेरे दोस्त टेकोफेरोल होता है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम दोस्तों थायमिन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है एडवर्ड जेनर ने किस टिक्के की खोज की थी, आपको ये बताना है दोस्तों। पोलियो के टिक्के की खोज, या रेबीज के टिक्के की खोज, या चेचक के टिक्के की खोज, या इनमें से कोई नहीं। सोच समझ के राइट और सटीक आपको हमेशा आंसर देना है, से तुक्का नहीं लगाना है। एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की? इसके अंदर जो ऑप्शन सी बता रहा है चेचक के टीके की खोज, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनता है पोलियो के टीके की खोज किसने की, तो पोलियो के टीके की खोज मेरे दोस्त जोनाल्ड साल्क ने की थी, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। दोस्तों रेबीज के टीके की खोज लुइस पास्चर ने की थी, ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था, आपको यह बताना है। रदरफोर्ड, कैवेंडिश, प्रिस्टली या अल्फ्रेड नोबल, ये बताइए हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया। बिल्कुल इसके अंदर जो ऑप्शन बी बता रहा है कैवेंडिश, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। दोस्तों हाइड्रोजन का आविष्कार कैवेंडिश ने किया था। नाइट्रोजन का आविष्कार दोस्तों, नाइट्रोजन की जो खोज है ये दोस्तों रदरफोर्ड ने की थी। अल्फा व बीटा कणों की खोज भी दोस्तों रदरफोर्ड ने की, ये भी आप ध्यान रखना। दोस्तों ऑक्सीजन की खोज सिले व प्रिस्टले ने की थी, ये भी आप ध्यान रखना। दोस्तों आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, तो मेरे दोस्त डायनामाइट का आविष्कार है ये मेरे दोस्त अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। जिसको नहीं पता है नोट कर लेना। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान लगाकर सुनना दोस्तों। क्वेश्चन कहता है बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र बताइए। CaO NH4Cl C2H5OH CaOH का होल स्क्वायर 2, आपको ये बताना है दोस्तों। बुझा हुआ चूना का आपको सूत्र बताना है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। बिल्कुल इसके अंदर जो ऑप्शन डी बता रहा है CaOH का होल स्क्वायर 2, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। बहुत अच्छा, आपकी तैयारी वाकई में बहुत ही अच्छी है। अगर आप ऐसे ही जवाब देते रहे ना तो डेफिनेटली मान के चलिए 15 में से 15 क्वेश्चन आप GS के सही करके आओगे, मान के चलिए। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो मेरे दोस्त बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO।
इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी आप ध्यान रखना। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो मेरे दोस्त नौसादर का रासायनिक सूत्र NH4Cl होता है। इसका रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड होता है, ये भी आप ध्यान रखना। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो मेरे दोस्त एल्कोहल का रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। इसका रासायनिक नाम होता है मेरे दोस्त इथाइल एल्कोहल, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसमें भी बहुत से लड़के गलती करते हैं और वो 72 बात करते हैं, 72 बार करके आते हैं। इसके अंदर जो ऑप्शन ए बता रहा है 16 से 18 बार, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। उसकी तैयारी वाकई में बहुत ही अच्छी है। मनुष्य की दोस्तों श्वसन दर है ये दोस्तों 16 से 18 बार होती है प्रति मिनट, आपको ये ध्यान रखना है। मेरे दोस्त एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के हृदय की जो गति है ये 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है, तब दोस्तों आपको 72 बार करके आना है। मनुष्य की दोस्तों हृदय की जो गति है ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है, आपको ये बताना है दोस्तों पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करती है, बड़ी आंत करती है, छोटी आंत या यकृत या मुख, ये आपको बताना है। क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है, सोच समझ के राइट और सटीक आंसर मेरे दोस्त आपको इसका देना है, ठीक है। बिल्कुल इसके अंदर जो ऑप्शन सी बता रहा है, सॉरी जो ऑप्शन बी बता रहा है छोटी आंत, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत करती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जल का अवशोषण कौन सी आंत करती है, और बहुत से लड़के उसके अंदर छोटी आंत करके आते हैं, लेकिन ध्यान रखना जल का अवशोषण मेरे दोस्त बड़ी आंत करती है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आता है कि पित्त स्रावित कौन सी ग्रंथि करती है, तो मेरे दोस्त यकृत है, ये पित्त स्रावित करती है, और विटामिन ए इसके अंदर दोस्तों संचित रहता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी दोस्त यकृत है, ये भी आप ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, बहुत से लड़के छोटी आंत करके आते हैं, लेकिन ध्यान रखना भोजन का पाचन है ये दोस्तों मुख से प्रारंभ होता है, ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कहता है निम्न में से सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है, आपको यह बताना है। गैनीमेड, बृहस्पति, टाइटन, शनि, ये बताइए दोस्तों। क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल सबसे बड़ा और भारी ग्रह आपको बताना है। इसके अंदर जो ऑप्शन बी बता रहा है बृहस्पति, जुपिटर, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तब मेरे दोस्त आपको गैनीमेड करके आना है। गैनीमेड है ये दोस्तों बृहस्पति का उपग्रह है, ये भी आप ध्यान रखना, और सबसे बड़ा उपग्रह भी है, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक वलियों वाला ग्रह कौन सा है या छल्लों वाला ग्रह कौन सा है, तब मेरे दोस्त आपको शनि करके आना है, शनि ईस्टर्न, ठीक है दोस्तों। ये टाइटन है, ये दोस्तों शनि का उपग्रह, आप ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कहता है चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक होता है, क्योंकि दोस्तों ये SI इकाई आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। चुंबकीय प्रेरण की आपको SI इकाई बतानी है, टेस्ला, वेबर, पास्कल या एम्पियर, ये बताइए दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर जो ऑप्शन ए बता रहा है टेस्ला, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है, तो दोस्तों आपको वेबर करके आना है। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई वेबर है। मेरे दोस्त दाब की जो SI इकाई है ये पास्कल है। विद्युत धारा का दोस्तों मात्रक है ये एम्पियर है, आपको ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, आपको ये बताना है दोस्तों। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। सोच समझ के अपना दिमाग लगा के बताइए हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, आपको ये बताना है दोस्तों। क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल। इसके अंदर जो ऑप्शन बी बता रहा है नाभिकीय संलयन, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है कि नाभिकीय विखंडन किस पर आधारित है, तो मेरे दोस्त नाभिकीय विखंडन है ये दोस्तों परमाणु बम पर आधारित है, आप ये भी ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वॉशिंग मशीन
किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दोबारा सुनिए, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तब मेरे दोस्त आपको अपकेंद्रन के सिद्धांत पर करके आना है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय सिद्धांत पर दोस्तों कार्य करती है। एग्जाम में दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनिए। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? या फिर माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन ये दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको ये ध्यान रखना है। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दूध से क्रीम अलग करने पर घनत्व होता है, घट जाता है, नियत रहता है, बढ़ जाता है। आपके पास 10 सेकेंड है, अपना दिमाग लगाइए, सोच समझ के इसका राइट आंसर दीजिए। लेकिन इससे पहले जितने भी लोग लाइव है आप दिल से सेशन को आप लाइक कीजिए, हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। जिस दोस्त ने लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए, सेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए आप इंडियन आर्मी की तैयारी करते हो, एक लाइक बनता है मेरे दोस्त। दूध से क्रीम अलग करने पर घनत्व हो जाता है, इसके अंदर ओनली जो ऑप्शन सी बता रहा है बढ़ जाता है, वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दे रहा है। जिसको नहीं पता है इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें बहुत से लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं मेरे दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ताप व विद्युत का कुचालक होता है, ये बताइए हीरा, चांदी, तांबा या एल्यूमिनियम? ये बताइए दोस्तों ताप व विद्युत का कुचालक कौन सा है? इसके अंदर जो ऑप्शन ए बता रहा है हीरा, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों, हीरा है। ये ताप व विद्युत का दोस्तों कुचालक है। आपके एग्जाम में दोस्तों हीरे से क्वेश्चन आता है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तब मेरे दोस्त आपको हीरा करके आना है। दोस्तों चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम ये दोस्तों विद्युत के चालक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? और इसमें बहुत से लड़के मेथेन करके आते हैं। सोच समझ के राइट और सटीक आंसर दीजिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मेथेन, रेडोन, प्रोपेन या ब्यूटेन। ये बताइए दोस्तों सिगरेट लाइटर के अंदर किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल इसके अंदर जो ऑप्शन डी बता रहा है ब्यूटेन, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। सिगरेट लाइटर में दोस्तों ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो जिस दोस्त को नहीं पता है नोट कर लेना, C4H10 है ये दोस्तों इसका सूत्र होता है। जिसको नहीं पता नोट कर लेना। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन है वो ऐसे बनता है कि गोबर गैस या बायोगैस में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? उसमें दोस्तों मीथेन का प्रयोग किया जाता है। आपके एग्जाम में दोस्तों मीथेन से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि खाना बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोबारा सुनिए, खाना बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तब मेरे दोस्त आपको मीथेन करके आना है। मीथेन जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है, CH4, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों रेडोन का कैंसर के उपचार में दोस्तों रेडोन का प्रयोग किया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। कैंसर के उपचार में दोस्तों रेडोन का प्रयोग किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी रेडोन, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। दोस्तों एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि LPG के अंदर कौन सी गैस होती है? तो मेरे दोस्त प्रोपेन और ये ब्यूटेन है, ये दोस्तों LPG के अंदर होती है। प्रोपेन का अगर हम रासायनिक सूत्र की बात करें तो मेरे दोस्त इसका जो रासायनिक सूत्र है ये होता है दोस्तों C3H8 होता है। जिसको नहीं पता है नोट कर लेना मेरे दोस्त। अब आप ईमानदारी से बताइए इस आप 15 में से मेरे दोस्त कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हो? अगर ईमानदारी से आपके 12+ राइट है ना मेरे दोस्त, तो किसी को भी इंडियन आर्मी एग्जाम को लेकर घबराना नहीं है। आप एग्जाम तक रेगुलर टिके रहिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं रेगुलर आप टिके रहिए। इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक सकता है, क्योंकि क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा एग्जाम में। जो हमारे पीछे स्टूडेंट पढ़ के भारतीय सेना के अंदर लगे हैं आप उनसे पूछ सकते हो, क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी इसी जोश और जुनून के साथ आप पढ़ाई कीजिए। आपका जो सपना है भारतीय सेना में जाने का ये बहुत ही जल्द पूरा होगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप प्यार से दिल से लाइक कीजिए, आप सेशन को शेयर कर दीजिए। आपका काम इतना ही है। जिस दोस्त को अच्छा लगेगा, अगर उसका सपना है फौज में जाने का, तो वो चैनल को अपने आप सब्सक्राइब कर लेगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं आप सभी को वापस नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए।